आपका स्वागत है मेरे चैनल लर्निंग मीडिया 70 पर। मैं आज आपको पढ़ाऊंगा ऑल इन वन। वैसे तो ये एक चैप्टर नहीं है, टेस्ट पेपर है। आज ये मैंने जो ये टेस्ट पेपर बनाया है ये पीछे जो चैप्टर्स थे उनसे रिलेटेड है, पर जो उनसे रिलेटेड है पर क्वेश्चन सेम नहीं होंगे, रिलेटेड होंगे। तो मैंने ये बनाए हैं, तो आपको कमेंट करना है पहले, तब आपको आंसर पता चलेगा। पहले हम स्टार्ट करते हैं आज का लेसन। क्वेश्चन 1, हु इज द ऑथर ऑफ पिगमेलियन। इस क्वेश्चन में पूछ रहे हैं इन सभी में से कौन सा ऑथर है पिगमेलियन बुक का। तो मैं आपको ऑप्शन बताता हूँ, आप कमेंट करिए, मैं आपको आंसर बताता हूँ। पहले ए चार्ल्स डिकेन, बी सैमुअल बेकेट, सी विलियम शेक्सपियर, डी जॉर्ज बर्नार्ड शो। जो डी आंसर है वो सही है, जॉर्ज बर्नार्ड शो है, जो वो ही है ऑथर बुक के, पिगमेलियन नाम की बुक के ऑथर जॉर्ज बर्नार्ड शो है। क्वेश्चन सेकंड इज अवर, हु अमॉन्ग दीज हैज नॉट वॉन द भारत रत्न। इन सभी में से कौन वो इंसान है जिसने अभी तक भारत रत्न नहीं हासिल किया है। तो वो पहले ए ऑप्शन जे आर डी टाटा, बी है सी वी रमन, डी नेशनल मंडेला, डी है रविंद्रनाथ टैगोर। तो इन आंसर है नेल्सन मंडेला। उन्होंने अभी तक भारत रत्न नहीं पाया है। इन और जे आर डी टाटा, सी वी रमन, रविंद्रनाथ टैगोर ने अभी भारत रत्न पा लिया है। अब क्वेश्चन थर्ड हमारा, एट द 64th फिल्म फेयर अवार्ड्स 2019 हु वॉन द अवार्ड ऑफ बेस्ट एक्टर इन अ लीडिंग रोल फीमेल। इस क्वेश्चन में पूछा गया है एट द 64th फिल्म फेयर अवार्ड था जो 2019 का, उनमें से बेस्ट एक्टर ऑफ लीडिंग रोल फीमेल में किसने अवार्ड प्राप्त किया है। ए माधुरी दीक्षित, बी आलिया भट्ट, सी काजोल, डी उर्मिला। आप कमेंट करिए, मैं सही आंसर बताता हूँ। सही आंसर है बी आलिया भट्ट। जो आलिया भट्ट है उन्होंने 64th फिल्म फेयर 2019 में बेस्ट एक्टर इन लीडिंग रोल में अवार्ड पाया है। तो इसका सही आंसर आलिया भट्ट है। क्वेश्चन फोर्थ है, व्हाट इज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड बीम्यूज। इन सभी में से सही वर्ड कौन सा है बीम्यूज के लिए। सेकंड वर्ड है, तो मैं आपको बताता हूँ। ए अम्यूज, बी सिली, सी पजल, डी हर्ट। आप कमेंट करिए, मैं आपको सही आंसर बताता हूँ सी पजल। जो बीम्यूज वर्ड है उसका दूसरा वर्ड मीनिंग है पजल, पजल। ठीक है। क्वेश्चन फिफ्थ इज अवर, विच ऑफ दीज इज ब्रीड ऑफ डॉग। इन सभी में से एक ब्रीड डॉग की दे रखी है और सारी अलग अलग दे रखे हैं। आपको बताना है कौन सी है ब्रीड डॉग की, और आपको कमेंट करके बताना है। मैं आपको बताता हूँ, ए क्रिकेटर, बी बॉक्सर, सी रेसलर, डी स्प्रिंटर। सही आंसर इसका बॉक्सर है। जो बॉक्सर है वो एक ब्रीड है डॉग की, वो अच्छा डॉग है और वो सब डॉग में से एक अच्छा डॉग माना जाता है बॉक्सर। तो बॉक्सर इसका सही आंसर है, वो एक ब्रीड है डॉग की और इनमें से कोई नहीं है, और सारे वो प्लेयर्स के नेम है, क्रिकेटर, रेसलर, स्प्रिंटर। ठीक है। क्वेश्चन सिक्स्थ इज अवर, द इमिशन ऑफ विच ऑफ दीज गैसेस कॉजेज एसिड रेन। दोस्तों मैं आपको एसिड रेन का मीनिंग बता देता हूँ। जो एसिड रेन रहती है वो बहुत गंदी रेन रहती है। जब मानसून्स रहते हैं उससे पहले, जो मानसून्स के पहले पहले रेन पड़ती है वो गंदी रहती है। जो पॉल्यूशन हमारे एयर सराउंडिंग एटमॉस्फेयर में रहता है और अलग अलग गंदी गंदी गैसेस जैसे मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, मोनोऑक्साइड, गंदी गंदी गैसेज है वो साथ में आती है उसके साथ। तो वो जो पहली पहली बारिश पड़ती है 1-2 दिनों की, उसमें बाहर नहीं निकलना चाहिए, ना भीगना चाहिए उसमें। जब 4-5 दिन लगातार हो जाती है बारिश तब सही बारिश आती है। तो इस क्वेश्चन में यही पूछा है, द इमिशन ऑफ विच ऑफ दीज कॉजेज गैसेस कॉज एसिड रेन। इनमें से कौन सी गैस है जो एसिड रेन कराती है। तो वो सल्फर डाइऑक्साइड है। इस ऑप्शन दे रखा है सल्फर डाइऑक्साइड, ओजोन, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड। तो सल्फर डाइऑक्साइड सही है। जो सल्फर डाइऑक्साइड है वही है इमिशन गैसेस का एसिड रेन के लिए। ठीक है। क्वेश्चन 7th है हमारा, विच ऑफ दीज इज अ स्मॉल रोडेंट, शॉर्ट टेल थिकेस्ट रोडेंट रिलेटेड टू द वोल्स फाउंड इन द आर्टिक टुंड्रा। इस क्वेश्चन में पूछा गया है जो सबसे छोटा, स्मॉल और शॉर्ट टेल्ड
और थिकेस्ट पतला पतला रोडेंट रहता है, वो वॉल से रिलेटेड रहता है, वो आर्टिक टुंड्रा में पाया जाता है। तो आप बताइए कौन सा होगा। मैं बताता हूँ, ए लैमिंग, बी लैम्यूर, सी मॉन्गूर, डी मूज। तो लैमिंग्स, अगर आपने कभी लैमिंग्स नहीं देखे हैं तो एक कार्टून आता है ग्रेजी एंड द लैमिंग्स, उसको देखना। उसमें वो छोटे छोटे रहते हैं, वो ब्लू कलर के, उन्हें लैमिंग्स कहते हैं। उनकी भी शॉर्ट टेल रहती है, वो छोटे रहते हैं, ब्लू कलर के रहते हैं। तो आप उसको देखना, ठीक है। और आपने कभी देखे नहीं है लैमिंग्स तो। क्वेश्चन 8 इज अवर विच ऑफ दीज वर्ड्स मीन टू यूनाइट। इस क्वेश्चन में पूछा गया है इस कौन सा वर्ड यूनाइट के लिए सही रहेगा, ठीक है। ए कराटे, बी टीम, सी योगा, डी जूडो। आप कमेंट करके बताइए, मैं बताता हूँ। आपका सही आंसर है टीम। जो टीम है वही यूनाइट रहती है, वो एक साथ मिलकर खेलती है, यूनाइट रहती है। टीम तो किसी की हो सकती है, बेसबॉल, फुटबॉल और हॉकी, अलग अलग स्पोर्ट्स की टीम रहती है, पर टीम ही है वो एक चीज है जो यूनाइट में, ठीक है। क्वेश्चन 9 है, नोबिन चंद्र दास ऑफ कोलकाता इज बिलीव टू हैव इन्वेंटेड विच ऑफ दीज। जो नोबिन चंद्र दास हैं कोलकाता के रहने वाले, उनको हम क्यों जानते हैं, उन्हें क्या इन्वेंट किया है इन चारों चीजों में से। तो मैं आपको बताता हूँ उनके नाम, तब आप कमेंट करके बताना। ए रसगुल्ला, बी पेड़ा, सी लड्डू, डी बर्फी। तो इसका सही आंसर है रसगुल्ला। वो नोबिन चंद्र दास हैं कोलकाता के, उनने ही रसगुल्ले को इन्वेंटेड किया है, जो हम सभी की फेवरेट मिठाई है, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन 10 इज अवर विच ऑफ दीज टूर्नामेंट इज प्लेड ऑन रेड क्ले कोर्ट। इन सभी में से कौन सा टूर्नामेंट है जो रेड क्ले कोर्ट में खेले जाते हैं। ए विम्बलडन, बी फ्रेंच ओपन, सी ऑस्ट्रेलियन ओपन, डी यूएस ओपन। आप कमेंट करके बताइए, इसका सही आंसर है यूएस ओपन। यूएस ओपन जो है वो रेड क्ले कोर्ट में खेला जाता है, सिर्फ वही एक टूर्नामेंट है यूएस ओपन जो रेड क्ले कोर्ट में खेला जाता है। दोस्तों आज का लेसन हमारा यहीं पे खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना। बाय गाइस, स्टे होम, स्टे सेफ।